जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या भविष्य पहले से ही लिखा होता है? तो दोस्तों, यह प्रश्न हमेशा ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य हमारे किए हुए कर्मों से निर्धारित होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार हमको फल मिलता है। उसी अनुसार हमारा आने वाला कल निर्धारित होता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेदों तथा पुराणों द्वारा रचित कथाओं के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे, क्या भविष्य पहले से ही तय होता है या फिर वह कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को तय करता है। दोस्तों, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था, देवकी का 8वां पुत्र तब हमारा वध करेगा जब मैं देवकी के पुत्र को इस धरती में जन्म लेने दूंगा। इसी सोच के साथ कंस देवकी की सभी संतानों को जन्म लेते ही नष्ट कर देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, तब विधि के विधान अनुसार उसने जन्म लिया। उसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, और कंस का वध किया। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से निश्चित था। कंस की मृत्यु कैसे होगी, किसके हाथों होगी, यह उसके जन्म के पहले ही लिखा जा चुका था। यह नहीं बल्कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी का भविष्य और भाग्य उसके जन्म लेने से पहले ही निश्चित होता है। मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, वह किस परेशानी में फंसेगा, यह सब विधि का विधान है जिसे चाह कर भी कोई नहीं बदल सकता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ लोगों के भाग्य पहले से ही निर्धारित होने के सूत्र मिलते हैं, जैसे कि राम और सीता का वनवास पहले से ही निश्चित था। आप ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता, भगवान राम के हाथों लंकापति रावण का वध कैसे होता। वैसे ही संसार में भगवान पहले ही सबका भविष्य लिखा जा चुका है। हम सिर्फ इस नाटक के छोटे से पात्र हैं, जिसका किसी न किसी उद्देश्य से संसार में जन्म हुआ है। वैसे यह भी माना जाता है, आपकी किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसे बोओगे वैसे पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन में हमेशा बुरा काम किए हो तो उसके साथ आपको बुरा ही परिणाम भोगने को मिलेगा। क्योंकि जिसने जिंदगी भर बाबुल रूपी पेड़ जैसे कर्म किए हैं, उसे आम रूपी अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यह कर्म ही है जो जन्म और मृत्यु के बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने अपने एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उस व्यक्ति को उसी के कर्मों के अनुसार फल मिलता है। भागवत गीता के अध्ययन से हमें यह समझ आता है कि भगवान हमें बहुत अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जिसके बाद हम अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य जरूर पहले से लिखा होता है, लेकिन भविष्य लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे हुए तो उसका फल मिलना निश्चित है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कहानी को लाइक करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में आप कमेंट में लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा।